जी राजस्थान देख रहे हैं, आपका स्वागत है और चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। देश भर में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल हुए। यूपी में 10 की मौत के बाद नोएडा, अलीगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूल बंद। आज फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के रेस्ट डे पर दिल्ली लौटे राहुल। सोनिया, प्रियंका और गहलोत के साथ होगी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पर बात। मौजूदा मुख्यमंत्री के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद के हालात पर विचार। केरल में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी को उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को करना चाहिए मेंटेन। वन मैन वन पोस्ट मुद्दे पर सीएम गहलोत का बयान, कहा कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है तो 2 पोस्ट पर नहीं कर सकता काम। एनआईए की छापेमारी और गिरफ्तार के खिलाफ पीएफआई ने खोला मोर्चा। देश भर में आज पीएफआई करेगा विरोध प्रदर्शन। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की रेड। एनआईए ईडी के जॉइंट एक्शन से 15 राज्यों में पीएफआई के 106 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली में पीएफआई के 19 गिरफ्तार सदस्यों की पटियाला कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 18 सदस्यों को 4 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। हैदराबाद में पीएफआई ऑफिस पर एनआईए ने मारा छापा। एनआईए की टीम ने सील किया पीएफआई मुख्यालय। मौके पर पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस रही तैनात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज से शुरू होगा बिहार दौरा। नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का पहला बिहार दौरा। अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान पूर्णिया और किशनगंज में करेंगे बैठक। पहले दिन पूर्णिया में रैली को करेंगे संबोधित। स्वागत के लिए जगह जगह लगे होर्डिंग। आज गुजरात के एकता नगर में पीएम मोदी करेंगे पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को करेंगे संबोधित। गहलोत सरकार लोगों को देने जा रही स्वास्थ्य का अधिकार। आज विधानसभा में रखा जाएगा राइट टू हेल्थ बिल। चर्चा के बाद किया जाएगा पारित। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा गुरुवार को कोटपुतली के दौरे पर रहे। सांसद बोहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद छूट नहीं सकता। राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। धौलपुर के बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस के दौरान बवाल। बाड़ी के कसाईपाड़ा में हुआ पथराव और फायरिंग। 2 युवक हुए घायल। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में बदमाशों ने लगातार 5वीं बार एक ही दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर कार की टेप, बॉडी कवर, एलईडी लाइट, ड्रिल मशीन, रेडियम समेत दुकान में रखा सामान चुरा लिया। जोधपुर जिले के नाडसर गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पिता और पुत्री दोनों ही मौके पर उनकी मौत हो गई और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में 2 वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर। दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। आधा दर्जन महिला पुरुष हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 11B स्थित बड़ा गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर के नीमका थाना इलाके में कबाड़ के गोदाम में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। साथ ही एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। चूरू के बिदासर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या। युवक ने युवती पर कांच की बोतल से किया वार और हत्या। आरोपी युवक को पुलिस ने राउंड अप किया। एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना कर जांच रिपोर्ट तैयार की। अलवर जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का मामला कराया दर्ज और शव लेने से इनकार कर दिया। धौलपुर के गांव आरी से 4 से 5 दिन पहले लापता हुए 18 वर्षीय युवक का शव पार्वती नदी पुल के नीचे कुएं में मिला। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। जयपुर के चाकसू में रोडवेज की टक्कर से बच्ची की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रोडवेज को आग लगा दी और पुलिस को बच्ची का शव नहीं उठाने दिया। गुस्साए लोगों ने NH 52 पर जाम लगा दिया। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके की हरमाड़ा घाटी में सब्जी की दुकान पर बैठे एक युवक पर बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया।
केशोराय पाटन उपखंड में प्रतिबंधित चंबल घड़ियाल अभयारण्य में बजरी का अवैध खनन जारी। कापरेन पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त, ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। अभयारण्य कर्मियों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से फल फूल रहा अवैध खनन का खेल। जोधपुर सेंट्रल जेल में प्रतिबंधित हीटर की स्प्रिंग ले जाते एसी प्लाटून कमांडर कल्याण सिंह चौधरी को दबोचा गया। तलाशी में प्लाटून कमांडर के पास मिली 20 हीटर की स्प्रिंग। जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर रातानाड़ा थाना पुलिस ने प्लाटून कमांडर के खिलाफ दी रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्र की सुरक्षा में चूक। केयर्न वेदांत कंपनी ने फर्जी लाइसेंस और अवैध हथियार वाले व्यक्ति को सुरक्षा में लगा दिया। पिछले कई सालों से फर्जी लाइसेंस बनाकर अवैध हथियार के साथ एक सुरक्षा गार्ड ड्यूटी कर रहा था। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे एडीजी आवासन पोनाचामी। एडीजी ने 6 बटालियन आरएसी लाइन, पुलिस लाइन समेत विभिन्न थानों का निरीक्षण कर भवनों का अवलोकन किया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने टैंकर में अवैध रूप से परिवहन पर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब को जब्त किया। साथ ही टीम ने टैंकर चालक को भी गिरफ्तार किया। बारां जिले में बारिश का दौर अब तक रुक कर जारी है। जिले के बारां, छबड़ा, अट्टू, छिपाबदौड़, शाहबाद, अंता सहित विभिन्न जगहों पर गुरुवार को तेज बारिश हुई। बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को हो रहा है नुकसान। धौलपुर जिले में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले भी दोनों पक्षों में हुई है फायरिंग। पंचायत में फिर हुआ दोनों पक्षों में झगड़ा। अलवर जिला जाट महासभा ने प्रदेश कांग्रेस पर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान सरकार में भागीदारी की मांग की है। जिला जाट महासभा समिति के जिलाध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने जाट समाज के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। दिल्ली में 14 नवंबर से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस फेयर में भागीदारी को लेकर उद्योग भवन में राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने अधिकारियों की बैठक ली। अनुजा निगम की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराने के लिए अनुजा पोर्टल की शुरुआत हो गई है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने आचार के सैंपल लिए। बीकानेर के देशनोक में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने, जब एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दौसा पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी पार्टी के प्रदेश संगठन पर सवाल खड़े किए। बालियान ने कहा कि अगर बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में होती है तो उन्हें आना नहीं पड़ता। अलवर सांसद बालकनाथ आज बुध विहार कांजी हाउस में लंपी वायरस के ग्रसित गायों को देखने पहुंचे। इस दौरान सांसद ने गायों को दिए जा रहे उपचार, आहार सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दूदू प्रशासन द्वारा विधायक कोष से 10 लाख रुपए और भामाशाहों के 10 लाख रुपए के सहयोग से गायों के लिए आयुर्वेदिक दवाई के 25,000 पैकेट तैयार किए गए हैं, जो बाद में पशुपालकों को बांटे जाएंगे। जैसलमेर में सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे पर यूआईटी ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जैसलमेर यूआईटी की करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश का दौर जारी है। अलवर के भिवाड़ी में भी सड़कें नदियां बन गई। सड़कों पर नदी की तरह पानी बहता रहा तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यावर शहर के कॉलेज रोड स्थित नेहरू नगर निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 3 सितंबर की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर धम्बोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर
डुंगरपुर की नॉर्थ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे शातिर चोरी और नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदातों में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू के बिदासर में एक युवक ने लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रही युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते कोतवाली पुलिस ने एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। नागौर के कोर्ट के बाहर सोमवार को दिन दहाड़े हुई गैंग वॉर के बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर पाल सिंह के आदेश के बाद नागौर एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। अजमेर के पालरा में स्थित फैक्ट्री में काम करते समय एक महिला की मशीन में जाने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और मुआवजा देने की मांग की। डूंगरपुर जिले के दुबड़ा थाना क्षेत्र में गणेशपुर रोड पर जीप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल बाइक सवार युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। नागौर जिले के कुर्ची गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में थाने में पेश होकर मृतक मनीराम की पत्नी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। ग्रामीण घटना के विरोध में थाने के बाहर धरने पर बैठे गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक वरिष्ठ लिपिक अपनी एक मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय के बाहर अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा है। लेकिन 3 दिनों के बाद भी अभी तक कर्मचारी की समस्या का समाधान को लेकर ना तो कदम उठाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र में सरपंच और उसके पति ने धर्म तालाब को नष्ट करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के विरोध में धर्म तालाब बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। गर्मियों के बाद भी अलवर में पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोगों को जलदाय विभाग और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शहर के लाल डिग्गी क्षेत्र की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर नगर परिषद में सफाई ठेके के अधीन कार्यरत 600 कर्मचारियों ने पिछले 6 महीने से ठेकेदार द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं कराने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुरक्षा और सफाई के मामले में बरती जा रही लापरवाही के विरोध में एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंडौन उपखंड के तांदरोली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लोगों को जमीन उपलब्ध करा पट्टे दिलाने की मांग की। गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए अलवर जिले में कजारिया सेरेमिक टाइल्स ग्रुप ने सरपंचों के माध्यम से आयुर्वेदिक दवा भिजवाने शुरू कर दिए हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में तालाब की पाल टूटने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि तालाब का पानी कैनाल के जरिए निकल गया। हालांकि तालाब का पानी खेतों में भी जा घुसा, जिससे खेत जलमग्न हो गए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जैसलमेर से क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम डूंगरपुर पहुंची। इस दौरान 3 सदस्यों की टीम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी वार्डों में घूमकर साफ सफाई के साथ साथ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। गड़साना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ गड़साना की ओर से आयोजित 5 दिवसीय सोपान स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। गड़साना के राजकीय एवं निजी विद्यालयों से 200 स्काउट ने भाग लिया था। बीकानेर में लायंस क्लब और पुलिस प्रशासन की ओर से दोपहिया वाहन चालकों को हादसे से बचाव के लिए हेलमेट वितरित किए गए। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल एवं स्वच्छ केलवा हरित केलवा राजसमंद की ओर से पंच तीर्थ पावटा की बाग में कार्यकर्ताओं ने लंपी बीमारी के निवारण के लिए हवन अनुष्ठान किया गया। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश से उपखंड मुख्यालय पंचायत समिति सभागार पर विकास अधिकारी की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मारवाड़ जंक्शन विकास अधिकारी किशन सिंह और उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने। अलवर शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय आशा मॉडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले की एएनएम और एलएसपी की 60 आशाओं ने भाग लिया, जहां आशा मॉडल प्रथम के तहत फील्ड कार्य की विस्तार से जानकारी दी।
अलवर शहर के सभी अस्पतालों में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद मरीजों के मूड को फ्रेश रखना है। साथ ही सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। बाड़मेर शहर के अहिंसा सर्कल पर यातायात प्रभारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में आरएसी के जवानों को लगाकर सभी दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने और यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश की गई। दिल्ली, यूपी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका पर आज सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का करीबी गिरफ्तार। पंजाब के गैंगस्टर्स से कनेक्शन की आशंका। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घोस्ट टीचर्स घोटाले का आरोप। फर्जी गेस्ट टीचर्स के नाम पर सैलरी गबन करने के मामले की होगी जांच। एलजी ने 30 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के मामले पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ऐसे छात्रों का दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को पोर्टल बनाने का दिया था सुझाव। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर शिंदे और उद्धव गुट को बीएमसी का झटका। सुरक्षा वजह से दोनों गुटों को रैली की नहीं मिली इजाजत। महाराष्ट्र में थम नहीं रही बच्चा चोरी की अफवाह का मामला। उस्मानाबाद में शक के बाद की गई एक व्यक्ति की पिटाई। सांगली, नांदेड़, नासिक में भी फैल चुकी है अफवाह। यूपी के बहराइच में बेटे के साथ जा रहे एक शिक्षक को दबंगों ने जमकर पीटा। बच्चे के अपहरण का किया प्रयास। लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में 9वें फ्लोर से गिरकर युवक की मौत। फ्लोरेंस सी टावर के फ्लैट नंबर 902 में रहता था युवक। महाराष्ट्र का रहने वाला था मृतक युवक। कानपुर में पिटबुल डॉग ने गाय पर किया हमला। घंटों की मशक्कत के बाद डॉग ने गाय को छोड़ा। घटना का वीडियो आया सामने। अयोध्या में लव जिहाद केस की जांच करने गई पुलिस पर फायरिंग। मुस्लिम महिला पर लगा शादी के बाद 12 साल तक हिंदू बनने का ढोंग करने का आरोप। एक पिता ने भी किया एएमयू की छात्रा के लव जिहाद की शिकार होने का दावा। एमपी के रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आपस में भिड़े दो महिलाएं। जमकर चले लात घुसे। अस्पताल में पर्ची कटवाने को लेकर हुआ विवाद। सुरक्षा गार्ड ने शांत कराया मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों का कारनामा। कूड़े से लदे ट्रक के अंदर बनाया तहखाना। करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। झारखंड के सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। पीड़ित ने गुमला उपायुक्त से लगाई न्याय की गुहार। बीजेपी ने की एफआईआर के साथ मामले की जांच की मांग। कूनो नेशनल पार्क में गजराज को मिला चीतों की सुरक्षा का जिम्मा। मेहमानों के बाड़े के बाहर तैनात किए गए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 हाथी सिद्धनाथ और लक्ष्मी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूबी। गुरुग्राम में प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह। भारी बारिश की वजह से नोएडा में आज 8वीं तक के स्कूल बंद। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। यूपी के आजमगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची घाघरा नदी। 2 दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकीदारों को अलर्ट किया। चौकियों को यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का कल हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर, बाराबंकी, अयोध्या समेत 6 जिलों का लेंगे जायजा। एमपी के सिवनी में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। वैनगंगा नदी, संजय सरोवर डैम की गेट खोले गए। आसपास इलाके में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी लैंडस्लाइड। दरकते पहाड़ से बढ़ी मुसीबत। बीआरओ के जवान और लोगों ने भागकर बचाई जान।
केदारनाथ और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। एमपी के भिंड से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। बारिश के बीच अंतिम संस्कार के लिए तिरपाल बिछाए नजर आए ग्रामीण। यूपी के अलीगढ़ में लगातार बारिश से मकान धराशायी, मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। कई साल से बंद पड़ा था मकान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का बवाल। मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश। चीफ प्रॉक्टर और पुलिस से छात्रों की हुई नोकझोंक। भारत अमेरिकी रिश्ते पर अमेरिकी रक्षा विभाग पिटांगन का बड़ा बयान। पहले कभी नहीं रहे हिंदुस्तान से इतने अच्छे रिश्ते। हिंदू प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने के भारत के साथ अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील। कहा सभी सदस्य रूस पर परमाणु बम की धमकी न देने का दबाव बनाए। सभी को मिलकर यूक्रेन में परमाणु खतरों को रोकना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मेक्सिको ने यूएनएससी में की एक पैनल बनाने की मांग। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने कहा शांति समिति में रखे जाएं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पोप फ्रांसिस और दूसरे नेता। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने हिमाचल में युवाओं के सामने जताई अपनी इच्छा। चीन के बजाय लोकतांत्रिक भारत में मरना करूंगा पसंद। भारत के लोगों को बताया प्रेम से लबालब सच्चा दोस्त। ईरानी महिला की मौत के बाद से नाराज लोगों का प्रदर्शन जारी है। ईरान में पुलिस से झड़प में अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। करीब 1 दर्जन शहरों में विरोध फैल चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी। आरोप तय होने से पहले सीमा लांघने पर इमरान ने अफसोस जताया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से करीब 40 किलोमीटर दूर अचानक आई बाढ़। नदियों में तब्दील हुई सड़कें। घरों और गाड़ियों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। कई जगह ड्राइववे में भी भरा पानी। यूक्रेन के शीर्ष सरकारी अर्थशास्त्री का दावा। रूस के हमले में भारी जान माल का हो सकता है नुकसान। देश पर गहराता जा रहा है आर्थिक संकट। अब केवल बाहरी देशों की मदद का सहारा।